मुरादाबाद के पुराने मोहल्ले में बनी 2 मंजिला कोठी शांति निवास बाहर से जितनी सुंदर थी, अंदर उतनी ही खामोश। उस घर में 3 लोग रहते थे। शांति देवी, जिनकी उम्र 60 पार थी, पर मन अब भी जवान था। अमन, उनका इकलौता बेटा, जो एक बैंक में मैनेजर था। और नेहा, अमन की पत्नी, जो दिल्ली से शादी कर आई थी, पढ़ी लिखी, समझदार, पर अपने विचारों में थोड़ी आधुनिक। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो सब ठीक चले, लेकिन धीरे धीरे उस घर की दीवारों पर खामोशी की दरारें दिखने लगीं। शांति देवी को लगता, बहू अब पहले जैसी नहीं रही, अब उसे घर गृहस्थी से ज्यादा अपने फोन और फेसबुक से मतलब है। वहीं नेहा सोचती, सासू माँ हर बात में टोकती रहती हैं, जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। अमन बीच में फंसा हुआ था, एक ओर माँ का ममता भरा दबाव, दूसरी ओर पत्नी का प्यार और उम्मीदें। और यूं तीनों एक छत के नीचे रहते हुए भी 3 दिशाओं में बढ़ गए थे। सुबह सुबह रसोई से आवाजें आती, नेहा, चाय इतनी फीकी क्यों है? मां जी, आपको हर बात में शिकायत करनी ही है क्या? अमन रोज वही सुनता, चुप रहता। कभी माँ के कमरे में जाकर समझाता, माँ, अब जमाना बदल गया है, नेहा ऑफिस जाती है, थोड़ा समझिए। तो कभी नेहा से कहता, थोड़ा माँ का ध्यान रखो ना, वो अकेली पड़ गई हैं। पर दोनों औरतें अपनी अपनी जगह सही थीं, और शायद यही हर घर की असली समस्या होती है। सब सही होते हैं, पर रिश्ता गलत दिशा में मुड़ जाता है। एक दिन बात इतनी बड़ी कि नेहा ने कहा, अमन, अब मुझसे नहीं होता, या तो हम अलग रहें या मैं मायके चली जाऊं। अमन हतप्रभ रह गया। माँ के कमरे से आवाज आई, हाँ बेटा, मैं ही चली जाती हूँ, मेरे रहते तुम्हारा घर नहीं बस पा रहा। और फिर दोनों औरतें चुप हो गईं। घर में जैसे हवा भी भारी हो गई थी। अमन ने बहुत समझाया, पर किसी ने बात नहीं मानी। आखिरकार नेहा कुछ कपड़े लेकर मायके चली गई, और शांति देवी ने बेटे से सिर्फ इतना कहा, अब तेरी जिम्मेदारी खत्म, मैं तुझे और नहीं रोकूंगी। 2 साल गुजर गए। अमन अब अकेला था। माँ एक दिन अचानक सीढ़ियों से गिर पड़ी, अस्पताल पहुंची, और वहीं उनका इलाज चलता रहा। नेहा को भी खबर मिली, लेकिन उसने आने की हिम्मत नहीं जुटाई। वो सोचती रही, उन्होंने तो कभी मुझे अपनाया ही नहीं। पर जब सुना कि शांति देवी की हालत गंभीर है, तो वह खुद को रोक न पाए और मुरादाबाद चली आई। शांति देवी बेहोश पड़ी थीं। अमन कुर्सी पर बैठा था, आंखों में नमी लिए। तभी दरवाजा खुला, नेहा अंदर आई। अमन ने चौंक कर देखा, पर कुछ कहा नहीं। नेहा माँ के पास बैठी, उनका हाथ थामा, और बोली, मां जी, माफ कर दीजिए, अगर मैंने कभी कुछ गलत कहा हो। कुछ देर बाद शांति देवी की आंखें खुली, और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मैंने भी बहुत कुछ गलत समझा, मुझे लगा तुम मेरा बेटा छीन लोगी, पर अब समझ आया, बेटा तो वैसे ही मुझसे दूर हो गया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। वो पल जैसे बरसों की दीवार तोड़ गया। कुछ दिनों बाद शांति देवी घर लौट आई, लेकिन अब पहले जैसी नहीं रही। वो कम बोलती, ज्यादातर समय अपने कमरे में रहती। एक सुबह नेहा ने देखा कि मांजी के कमरे का दरवाजा खुला है, और वो कुर्सी पर बैठी हैं। पर अब वो हमेशा के लिए सो चुकी थीं। उनकी गोद में एक चिट्ठी रखी थी, जिस पर लिखा था, नेहा के नाम। नेहा कांपते हुए पढ़ने लगी, बेटी, मैंने जिंदगी में बहुत रिश्ते निभाए, पर सबसे मुश्किल रिश्ता वो होता है जहाँ प्यार और अहंकार एक साथ रहते हैं। तू गलत नहीं थी, बस मैं पुरानी सोच में फंसी रही। अब जब मैं नहीं रहूंगी, तो इस घर में तू और अमन एक नई शुरुआत करना। याद रखना, एक छत के नीचे रहना आसान नहीं, पर अगर दिल मिल जाए, तो छत नहीं, आसमान बन जाती है। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। अमन उसके पास आया, और दोनों ने शांति देवी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। कुछ महीनों बाद वही घर, शांति निवास, फिर से हंसने लगा। नेहा और अमन ने मिलकर घर को नया रूप दिया। नेहा अब सास की पुरानी आदतों पर हंसती, और उनकी कही बातें दोहराती। चाय में जरा कम चीनी डालना, अमन कहता, माँ फिर डांटती, और दोनों मुस्कुराते। घर की दीवारों पर अब कोई तकरार नहीं थी, बस उनकी याद थी। एक दिन नेहा को डाक से एक लिफाफा मिला, जिसमें वही चिट्ठी की एक कॉपी और साथ में शांति देवी के नाम से एक बैंक चेक था, 25 लाख रुपए का। नीचे लिखा था, ये रकम मैंने अपनी बहू नेहा के नाम कर दी है। वो घर की बहू ही नहीं,
अब उसकी बेटी भी है। जब वो चाहे इस घर की मरम्मत करवा लेना, ताकि एक छत के नीचे कोई रिश्ता फिर कभी न टूटे। नेहा चौंक गई। शांति देवी ने अपनी सारी जमा पूंजी उसी के नाम कर दी थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मां जी, अब आपकी छत सच्ची आसमान बन गई है। संदेश: कभी कभी रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन गलतफहमी होती है। एक छत के नीचे रहने का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना भी है। और जब समझ आ जाती है तो हर झगड़ा, हर दूरी खुद मिट जाती है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।